Hello and namaste. Do you know that every thought, emotion, and movement in our body is controlled by one amazing system? I believe that understanding your nervous system can unlock the secret to a healthier and happier life. This will help you recognize body signal better and make smart decision फॉर योर वेल बीइंग। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हम आज अपना टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हमने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम किया और रिस्पिरेटरी सिस्टम किया, और आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले टॉपिक में हमने दो सिस्टम्स को पढ़ा, मसल सिस्टम और आपका स्केलेटल सिस्टम। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये इसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम एक तरह से हमारे जो बॉडी का क्या होता है, मास्टर होता है, यानी कि हमारी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन पार्ट करता है। ब्रेन पार्ट ही हमारे किसमें आता है, आपके नर्वस सिस्टम नर्व से ही कंट्रोल होता है। तो यही हमारे सारे इमोशंस है, सारी एक्टिविटी है, उन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम। हमें कैसे क्या करना है, सारा कुछ क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई भी हॉट मतलब गर्म चीज छू ली, तो गर्म चीज छुआ तो हमने उसे टच किया, तो ये आपके पास कहाँ गए, हमारे न्यूरॉन से होते हुए हमारे ब्रेन को मैसेज देंगे, और फिर हमारा ब्रेन क्या होगा, उसे एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उस पर रिजल्ट देगा। और क्या होगा रिएक्शन, कि हम अपने हाथ को तेजी से हटा लेंगे। क्यों हटा लेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन से मैसेज आया कि भाई ये गर्म है, तो हम उसे अपने हाथ को वहां से हटा लें। तो ये हमारा क्या क्विक, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बाय नर्व सेल से जो भी एक्शन हमारे बॉडी में होता है वो क्विकली होता है। हम बहुत ही ज्यादा सेकंड नहीं लगाते हैं, तुरंत वो काम हो जाता है। अब इसमें देखो कोई ऐसे भी एग्जांपल होता है, जैसे हम रोड पर जा रहे हैं और हमने अचानक ऐसा कुछ चीज देख लिया तो एकदम से चीख निकल आती, तो वो भी हमारा क्या है, हमें मतलब ऐसी चीज फील होती है। तो हमारे ब्रेन को ऐसा सिग्नल जाता है कि हमें ये समझ आता है कि सामने जो चीज है वो डेंजरस है या फिर ऐसी है जो हमारे लिए कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। तो ऐसा हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। तो हम सीधे से ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को पूरा मॉनिटर कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। और इसमें क्या होता है, आपका नर्व सेल्स होती है जो कि क्या होती है, उसमें न्यूरॉन्स पूरे बॉडी के क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं। न्यूरॉन क्या है, इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो आपका क्या है कि ये सारा सिस्टम आपका हम आज इसी में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरह हमारी कौन सी किस रिएक्शन पर हम किस तरह एक्टिविटी, जितनी भी हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है, जैसे आपको उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सारे के सारा क्या हो रहा है, अब हम खाना भी खा रहे हैं तो वो भी डाइजेस्ट हो रहा है, यानी कि सारा कुछ हमारा कहाँ से हो रहा है, कंट्रोल ब्रेन से। हमें भूख लग रही है तो हमें उसकी भी फीलिंग आती है, हमें प्यास लग रही है तो हमें उसकी भी फीलिंग आती है। तो कहाँ से आती है, ये सारे के सारे हमारे। तो ब्रेन क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का कमांडर पॉइंट होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी पे कौन कमांड देता है, ब्रेन ही कमांड देता है। तो हम अपना क्या, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की ऑरिजिन क्या होती है, आपकी एक्टोडर्मल होती है। क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है। हमने सभी की ऑरिजिन देखी कि कैसे कैसे होती है। तो नर्वस सिस्टम की एक्टोडर्मल होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका नर्व सेल्स होती है जो न्यूरॉन से कनेक्ट, अब न्यूरॉन ही इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, आपकी न्यूरॉन होती है। और आपका दूसरा होता है न्यूरोजियल सेल्स। अब न्यूरोजियल सेल्स क्या होती है, ये जो न्यूरोजियल सेल्स होती हैं वो एक तरह से एसेसरी सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है, एसेसरी सेल। इन्हीं सेल में क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जब ब्रेन कैंसर होता है ना, क्योंकि कहते हैं कि नर्व सेल डिवाइड नहीं करती हैं, बट ये जो
न्यूरोजेंजियल सेल है ना, ये क्या करती है, ये एसेसरी सेल्स होती है और ये डिवाइड करती है। जब ब्रेन कैंसर होता है तब यही सेल्स डिवाइड होती है। क्यों? क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम होता है, जबकि आपके न्यूरॉन में जो है वो सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि नर्वस सिस्टम आपके दो फीचर से है, आपके न्यूरॉन और न्यूरोजेंजियल सेल्स। अब न्यूरोजेंजियल सेल्स से जो उसमें एसेसरी सेल्स होती है और इनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, जिससे कि इसमें डिवीजन हो सकता है। और क्या होता है, आपका ब्रेन कैंसर इसी से आपका इसी के लिए, मतलब ये सेल एसेसरी सेल की वजह से ही आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर ही सेल, क्योंकि सेल में क्या है, सेंट्रोमियर है और उसी की वजह से वो क्या होती है, डिवाइड करती है। जबकि न्यूरॉन में सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है, इसलिए न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते हैं। तो समझ लगा आपको? तो जब हमारा ब्रेन कैंसर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइमोमा। क्या बोलते हैं, ग्लाइसोमा। ये तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेन कैंसर बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, एसेसरी सेल के डिवीजन की वजह से यहाँ होता है। तो हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ऑरिजिन इसकी एक्टोडर्म होती है। और न्यूरॉन जो है, नर्व सेल जिसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, आपके न्यूरॉन्स है। ये इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम जो होते हैं एब्सेंट होता है, जबकि न्यूरोजेंजियल सेल्स जो होती है वो एसेसरी सेल्स होती है और सेंट्रोसोम जो होता है प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन कैंसर होता है। जो ब्रेन कैंसर के लिए क्या, एसेसरी सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है। आपको चीजें समझ आ रही हैं? अगर समझ आ रही हैं तो आपको क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ, आप देखेंगे जो फर्स्ट नर्वस सिस्टम जो है हमारा किसमें देखा गया, क्योंकि जिस तरह हमने इवोल्यूशन लेवल पर देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो वेल डाइजेस्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ मिला था हमें, प्लेटियल में। इसी तरह नर्वस सिस्टम सबसे पहले किस फाइलम में देखा गया, आपका हाइड्रा। हाइड्रा और सिलेंट्रेटा, इसे नाइडेरिया भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसको आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि नर्वस सिस्टम सबसे पहले किसमें, हाइड्रा एंड सिलेंट्रेटा में देखा गया, जिसे नाइडेरिया भी बोलते हैं। अब जो हमने न्यूरोजियल सेल्स बताई आपको, एक तो न्यूरॉन है जो नर्व सेल्स से रहती है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। अब दूसरा हमने न्यूरोजियल सेल्स बताई, वो मोस्टली 4 टाइप्स होती है। एक तो होता है माइक्रोजियल सेल्स। अब माइक्रोजियल सेल्स क्या है, आपकी फैगोसाइटोसिक सेल है। क्या है, फैगोसाइटिक सेल्स जो होती है वो होती है। और एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप होती है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि ब्लड से कोई भी इन्फेक्टिव चीज ब्रेन में ना जाए, इसके लिए ये क्या होती है, बैरियर का काम करती है। क्या करती है कि कोई भी टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस है या कोई भी आपका उधर ट्रांसफर ना हो। फिर है आपका ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है, ये फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम सीट, इसका माइसीलियम सीट का फॉर्मेशन करती है। फिर है आपका इपेंडिमुलर सेल्स। अब ये इपेंडिमुलर सेल्स जो होती है, ये क्या होती है, लाइनिंग ऑफ वेंट्राइकल। क्योंकि हमें जैसे कि हमारे हार्ट में वेंट्राइकल मिलता है, वैसे ही हमें नर्वस सिस्टम में भी हम ब्रेन में क्या देखते हैं, वेंट्राइकल्स देखते हैं। तो वेंट्राइकल्स इसमें कॉमन होती है, 2 चीजें कॉमन होती हैं ब्रेन और आपके ब्लड में। ब्रेन में क्या है आपका, ब्रेन में तो आपका वेंट्राइकल्स है, तो आपके क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में भी आपके क्या मिलता है, वेंट्राइकल्स मिलती है। दूसरा होता है आपका ये आपका परकंजे फाइबर्स। परकंजे फाइबर्स कहाँ मिलता है, आपके सर्कुलर सिस्टम में। और यहाँ पर परकंजे सेल्स मिलता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है और आपको ये याद रखना है कि परकंजे सेल जो है वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जबकि परकंजे फाइबर जो होता है वो हार्ट में होता है। समझ आया? ये 2 चीजें हैं कि हार्ट में भी वेंट्राइकल्स होती है और आपके ब्रेन में भी वेंट्राइकल्स होती है। परकंजे, वहां पर परकंजे फाइबर है, कहाँ पर, हार्ट में। और ब्रेन में आपकी परकंजे सेल्स होती है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको याद रखना, फाइबर जो है वो हार्ट में होता है और परकंजे सेल्स जो होती है वो ब्रेन में प्रेजेंट होती है। आगे हम पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हम आपको वहां पर पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी जब मैं ये माइंड मैप दे रही हूँ इसका नर्वस सिस्टम का, तो मैंने बता दिया कि 2 चीज कॉमन होती है आपकी हार्ट में और ब्रेन में। क्या होती है, आपकी वेंट्राइकल्स होती है और परकंजे क्या होती है, फाइबर और परकंजे सेल्स। सेल्स कहाँ होती है, ब्रेन में होती है और फाइबर्स आपके
कहाँ होती है? हार्ट में होती है। अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम आपका मेनली 2 टाइप होता है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती हैं आपके, 2 पार्ट आते हैं, एक ब्रेन आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन आपका याद है आपको कि क्रेनियम में आपका क्या रहता है? कवर रहता है। किसमें रहता है? क्रेनियल कैविटी में कवर रहता है ब्रेन। और ऐसे ही आपका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ रहता है? ये वर्टिबल कॉलम में रहता है। वर्टिबल कॉलम देखा था आपने? ऐसे ऐसे था, और उसमें क्या होता है? एक ये वो सा बनता है, और उसी में आपका नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? सेफ रहती है। अब आपका एक वर्टिबल कॉलम, एक वर्टिबल, ऐसे ऐसे क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है, और बीच में क्या होता है? एक कॉलम स्ट्रक्चर बनता है। उसी में क्या होता है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? फिक्स रहती है या सेफ रहती है। और आपका पेरिफेरल, ये क्या है? इसमें आपका ऑन द बेसिस ऑफ नर्व्स। तो नर्व के बेसिस पर ये 2 तरीके, एक क्रेनियल नर्व्स है, क्योंकि क्रेनियल से कवर होता है ब्रेन, तो वो क्रेनियल नर्व्स हो गई, ये 12 पेयर होती है। जबकि स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर होती है। ये याद रखना है आपको, पूछा जाता है कि आपके क्रेनियल नर्व सेल्स के कितने पेयर होते हैं, तो आपको बताना है, और आपके स्पाइनल नर्व के कितने होते हैं, तो भी आपको याद रखना है। अब आपका जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये ऑन द बेसिस ऑफ नर्व सेल्स तो 2 में डिवाइड हो गया, क्रेनियल नर्व सेल्स और आपके स्पाइनल नर्व सेल्स, और ये आपके 12 पेयर और 31 पेयर में प्रेजेंट होती है। वहीं पर आपका दूसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस। अब ऑटोनोमस नर्वस में क्या होते हैं कि आपके 3 तरीके के आते हैं। एक तो एसएनएस आता है, यानी कि सिंपैथिक सिंपैथिक नर्व सेल्स, नर्व सिस्टम, और दूसरा आता है पैरा सिंपैथिक नर्व सिस्टम, और फिर आता है सोमेटिक नर्व सिस्टम। सोमेटिक नर्व सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो कंट्रोल, वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं या वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? सोमेटिक नर्वस सिस्टम से क्या रहते हैं? करेक्ट रहते हैं, और उसी से सारे हम परफॉर्म करते हैं। जबकि आपका सिंपैथिक जो है, उसमें सडनली, जैसे कि हम रोड पर जा रहे हैं और अचानक से लायन आ जाए, तो सडनली जो जिसे देख कर, लायन को देख के हमारे जो बॉडी में फंक्शन होगा या जो हम एक्शन लेंगे, वो हमारा क्या बिल्कुल क्या हो जाएगा? पसीने पसीने हो जाएंगे। तो ऐसे जो सडनली कंडीशन हमारे सामने आती है और उसे देखकर हम जो फेस करते हैं, वो हमारा किस में जाता है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में जाता है। और पैरा नर्वस सिस्टम, यानी कि ये क्या है? शेर को देखने की कंडीशन। शेर को देखा तब हमने क्या, हमारी बॉडी ने एक्शन किया, या फिर हमने क्या फीलिंग आया, उसके बाद जब शेर निकल गया फिर हम रिलैक्स फील करते हैं, वही आपका क्या है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। यानी कि सडनली कुछ भी हमने देखा, उस पर आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स ले रही है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन कमांड देता है? ब्रेन देता है। तो अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आई जो हमने इमेजिन नहीं किया होगा, हमारी इमेजिन से अलग है, तो वहां पर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है? फिर इसके बाद जो सडनली घट गया, उसके बाद हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स फॉर्म में आती, तो वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल का काम होता है। और आपको सोमेटिक में क्या है कि जो जितनी भी हमारी वॉलेंट्री जो एक्टिविटीज हो रही है, कौन सी हो रही वॉलेंट्री? आपका कि मतलब हमने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हो रहा है, या फिर हम सिंपल कोई हमने मॉर्निंग में कोई अच्छा सा फ्लावर खिलते हुए देखा, या फिर कोई अच्छा सा कुछ देख के अरे वाह वाह कितना अच्छा है, तो ये क्या है आपका? इस तरह के जो है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम से सारे कोऑर्डिनेट होते हैं। और आपका सिंपैथिक में क्या है? सडनली कोई कंडीशन आती है, तब हम क्या आपका फंक्शन कर रहे हैं, या क्या एक्टिविटी हमारा बॉडी द्वारा दी जाती है, तो वो हमारा सिंपैथिक में आता है। तो नर्वस सिस्टम देखा, नर्वस सिस्टम आपका सीएनएस और पीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या आएगा? ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। जो कि हमने लोकोमोशन और उसमें देखा स्कल्टन में किस तरह ब्रेन आपका कवर रहता है सेरिब्रम आपका, किससे? क्रैनियल स्कल में रहता है, तो उससे क्रेनियल कैविटी से। और आपका जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होती है वो किससे कवर रहती है? वर्टिब्रल कॉलम से। तो आपका ये हो गया क्रैनियल नर्व्स। अब हम देखते हैं कि क्रैनियल, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है क्रैनियल नर्व्स, तो क्रैनियल एमनियोटिक और नेमटोइड। एमनियोटिक में क्या आते हैं? आपके फीसेस और एम्फीबियन आते हैं। इसमें जो होते हैं ये 10 पेयर होते हैं। और एमनियोटिक में क्या कौन कौन आते हैं? रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। ये तीनों आते हैं, इनमें 12 पेयर होती है। याद रखना है कि जो हमारे एमनियोटिक है वो उसमें क्या आते हैं? फीसेस और एम्फीबियन है, जिसमें आपका 10 पेयर आते हैं। और जब एमनियोट से उसमें क्या होते हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इसमें आपके 12 पेयर। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि मतलब ह्यूमंस में आपका क्या आपके क्रेनियल नर्व्स
अब क्रेनियल नर्व्स क्या है, हमारे स्किल में है जहां पर आपका ब्रेन एकदम सेफ रहता है। तो क्रेनियल नर्व्स आपका ह्यूमन बीइंग में कितनी होती है, 12 पेयर होती है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड कितनी, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, ये 31 पेयर होती है। याद रखना है, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती है। वही आपकी फ्रॉग में क्या होती है, स्पाइनल नर्व और आपका क्रेनियल नर्व दोनों ही सेम होती है, 10 पेयर। क्या याद रखना है आपको कि फ्रॉग में आपका चाहे वो क्रेनियल नर्व हो, चाहे वो आपके क्या है ये आपका स्पाइनल नर्व हो, वो दोनों सेम होती है, 10 पेयर। वहीं आपके रैबिट में क्या होता है, क्रेनियल नर्व तो 12 पेयर होती है, मगर आपका स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है, 32। तो ये आपको याद रखना है। ह्यूमन बीइंग में क्या है, 12 पेयर आपका क्रेनियल नर्व है, और आपका एसएन कितनी है, यानी कि आपका जो स्पाइनल नर्व है वो क्या है, 31 है। रैबिट में एक बढ़ जाता है, 32 पेयर है, और आपका क्रेनियल नर्व कितनी है, वो 12 पेयर ही है। आप फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग में आपका क्रेनियल नर्व एंड आपका स्पाइनल दोनों ही क्या है, 10 पेयर होती है। अब इसके बाद हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि हमारा न्यूरॉन, एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूरॉन या नर्व सेल्स की। अब न्यूरॉन क्या होता है, नर्व सेल्स की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होती है। तो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है डेंड्रॉन, सेकेंड होता है सेल बॉडी, और थर्ड होता है एक्सॉन। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है कौन, न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। सबसे जो अपर पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, देखो इस तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं, और ये डेंड्राइकल्स है। और इसके सेंटर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये आपका क्या है, नेसस ग्लैंड। अब नेसस ग्रेनुस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना, नेसस ग्रेनुस पूछा जाता है, इसलिए इसको हम मार्क करने के लिए बोल रहे हैं, नेसस ग्रेनुस। ये मॉडिफिकेशन किसका होता है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये आपके, जैसे हमने बताया कि न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, डेंड्रॉन, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो ये डेंड्रॉन और सेल बॉडी में प्रेजेंट होती है निसेस ग्रेनुल, जबकि एक्सॉन में अपसेट होती है। तो ये याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा डेंड्रॉन एंड सेल बॉडी में आपका क्या होता है कि नेसेस ग्रेनुल प्रेजेंट होती है, जबकि एक्सॉन वाले रीजन में नहीं प्रेजेंट होती हैं। ये आपका जो न्यूरॉन है उसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, आपका डेंड्रॉन, सेल बॉडी और आपका क्या, एक्सॉन। एक्सॉन में आपका नेसेस ग्रेनुल्स नहीं होती है। नेसेस ग्रेनुल क्या क्या होती है, ये आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, और ये कहाँ आपके डेंड्रॉन और आपका सेल बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब दूसरा आता है आपका साइटोन, या फिर इसे सेल बॉडी भी बोलते हैं, सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं। इसकी क्या क्वालिटी होती है, देखो इसकी फीचर्स होते हैं, इसमें सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल अपसेट होती है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। स्टार्टिंग हमने बताया था कि जो हमारा नर्व सेल्स है वो क्या है, आपके 2 तरीके से आपका नर्वस सिस्टम, आपका न्यूरोजियल सेल्स और आपका क्या, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के फंक्शन की यूनिट क्या, न्यूरॉन। उसमें आपका सेंट्रोसोम मिलता है, इसलिए डिवाइड होता है, और ब्रेन ट्यूमर के चांसेस होते हैं जब एसेसरी सेल्स में डिवीजन होता है। तो एसेसरी सेल्स किस में आती है, न्यूरोफेरेंजियल में, जबकि न्यूरोजियल सेल्स जो होती है वो एक्सेसरी सेल्स होती है। और आपके न्यूरॉन जो होती है उनमें आपका सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ डिवीजन नहीं होता है। और आपका एक्सॉन वाला पार्ट ये है। अब जो आपका ये माइसलिन सीट है, जो क्या है, माइसलिन सीट। माइसलिन सीट है, और जहां पर माइसलिन सीट नहीं होती है वहां पर क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर होता है। क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर। अब जो लास्ट में देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो सबसे पहले वाला क्या, एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल यानी कि ये वाला जो एक्सॉन है वो दूसरे वाले किसी सेल बॉडी में फिक्स होता है। ऐसे ही तो बहुत सारी नर्व सेल्स हमारी सेल में कनेक्ट होती है, एक नेटवर्क होता है, पूरा नेटवर्क होता है, पूरा नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी में आपके ब्रेन से लेके पैर तक पूरा ज्वाइंट होता है। तो ये कैसे होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में कहाँ से फिक्स होते हैं, आपके एक्सॉन वाले, एक्सॉन टर्मिनल पार्ट होता है वो ऐसे फिगर की तरह फिक्स होते हैं। फिर आपका सिंपैथिक नर्व होता है, यहीं पर आपका क्या होती है, सिंपैथिक आपकी वेसाइकल्स होती हैं, जिसमें कि आपका, और सबसे लास्ट में क्या है आपका, न्यूरो ट्रांसमीटर। इसी से आपके मैसेज क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अभी आगे सारा हम बताएंगे, अभी सिर्फ आप स्ट्रक्चर देखो किसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। 3 पार्ट में होता है, डेंड्रॉन, सेल बॉडी और एक्सॉन। फिर इसके बाद आपके ये देखो कि जो आपका ये एक्सॉन वाला पार्ट होता है डेंड्रॉन, उसमें क्या होता है
कि आपके माइसीलियम शीट होती है, माइसीलियम शीट जहां प्रेजेंट नहीं होती है उसे बोलते हैं आपका नोड ऑफ रेनवियर। समझ लगा ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन भी डिफरेंट टाइप्स होते थे, तो हम न्यूरॉन की सेल्स देखेंगे। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कितने टाइप की होती है? मोस्टली 5 टाइप न्यूरॉन्स होती है। पहला होता है अपोलर, अपोलर न्यूरॉन यानी कि केवल सेल बॉडी होता है, इसमें डेंड्रॉन और आपका एक्सॉन एब्सेंट होता है, इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ये एग्जांपल है आपका एमिक्राइन सेल ऑफ रेटिना, रेटिना में एमिक्राइन सेल्स होती है, उसमें क्या होता है डेंड्राइन और आपका एक्सॉन एब्सेंट होता है, केवल सेल बॉडी होती है। दूसरा यूनिपोलर, यूनिपोलर यानी कि आपके एक साइड से एक्सॉन निकला रहेगा सेल वॉल, इसमें आपका डेंट्राई क्या होता है एब्सेंट होता है, इसका एग्जांपल है एम्ब्रॉयड। फिर आता है थर्ड वन आपका बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर में यानी कि दोनों साइड, एक साइड आपका डेंट्रॉन होगा और अनदर साइड आपका एक्सॉन होगा, बीच में सेल बॉडी होगी। ये एग्जांपल में आपका क्या है रेटिना, रेटिना की जो रॉड्स और कोन्स होती है उनमें इस तरह की सेल्स होती है, इन्हें एक तरह से हम फोटो रिसेप्टर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स। और टेस्ट बर्ड ऑफ टंग्स, टंग्स में जो टेस्ट बर्ड होती है वो भी आपकी क्या होती है बाइपोलर होती है। फिर आपका आता है सीडो यूनिपोलर, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, तो ये क्या होती है आपकी इस तरह एक साइड में ही निकली होती है, इन्हें सेंसरी न्यूरॉन ऑफ डीजीआर, डीजीआर का फुल फॉर्म क्या है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अभी आगे हम देखेंगे कि किस तरह आपका नर्वस सिस्टम काम करता है, तब वहां पर गैंग्लियन के बारे में बताएंगे, तब हम आपको यहाँ पर डॉर्सल रूट गैंग्लियन बताएंगे कि कैसे। अभी केवल आप सीडो यूनिपोलर में इस तरह का मिलता है। और लास्ट वन है आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन यानी कि डेंड्रॉन जो होते हैं इस तरह से आपके, और सेल बॉडी मिडिल में होती है और एक्सॉन रॉड साइड में होता है। मोस्टली जो आपके न्यूरॉन होते हैं किसके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो इसी तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा न्यूरॉन से रिलेटेड और एक कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का मेन जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो मैंने आज इस पार्ट में आपको पूरा आइडेंटिफाई किया है कि किस तरह आपका जो न्यूरॉन है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा, और आपका सीएनएस और पीएनएस उसमें कौन कौन सी पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रेन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ब्रेन कहाँ पर आपका सेफ रहता है, ये हमने पिछले वाले टॉपिक में स्केलेटन सिस्टम वाले में पढ़ा है। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ रहता है आपका, जो वर्टिबल कॉलम रहता है। तो इस तरह हमने यहाँ देखा कि, और फिर इसी की वजह से हमने क्रैनियल नर्व सेल्स भी देखी कि कितने पेयर में होती हैं, जो कि पूछा जाता है ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग एंड रैबिट। तो इन सभी में अलग अलग होती है, जो नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती है ह्यूमन में आपकी क्या 12 पेयर होती है, और आपका जो स्पाइनल नर्व होती है वो 31 पेयर होती है, जबकि रैबिट में आपका 12 पेयर आपका क्या है आपका क्रेनियल नर्व है, जबकि स्पाइनल नर्व जो होती है वो 32 पेयर होती है, और फ्रॉग में आपका क्रेनियल नर्व और आपका स्पाइनल नर्व दोनों ही 10 पेयर होती है। तो इस तरह चीज़ें आपको क्या करनी है, थोड़ी सी मेमोराइज करनी है, चीज़ों को सही से समझना है, कहाँ पर आपका कौन सा स्ट्रक्चर में भी आपको देखना है, कहाँ माइसिलिन सेल है, जहाँ पर एब्सेंट है वहाँ पर क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं का रेनवियर। ऐसे ही आपको याद रखना है कि सारा चीज़ें कहाँ है सेल बॉडी में, सेल बॉडी को क्या बोलते हैं साइटोन भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है और सेंट्रोल्स भी एब्सेंट होती है, जबकि आपकी जो एसेसरी सेल्स है न्यूरोजियल सेल्स है उसमें आपकी क्या है सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो डिवीज़न करते हैं। नर्व सेल्स कभी डिवीज़न नहीं करती, न्यूरॉन में कभी डिवीज़न नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या है कि सेंट्रियोल इसमें सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं एब्सेंट होता है। तो इस तरह हमारा यहाँ, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे किस तरह आपका ब्रेन का पार्ट करेंगे, ब्रेन के सारा देखेंगे कि किस तरह आपका हिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, ये सारा हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है और अपने ज़्यादातर आपका क्या करना है, चीज़ों को याद रखने की कोशिश करना है। कैसे करेंगे, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस रिवीजन, रिवीजन भी ज़रूरी है, आगे बढ़ते जाना पीछे रिवीजन करना है आपको, रिवीजन करेंगे जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे वही आपको याद रहने वाला है, वही आपको रिजल्ट बनाता है। तो रिजल्ट आपका क्या बनाता है रिवीजन।
तो जितना ज़्यादा रिवीजन करे रहेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो जितना आप ये सोचते हैं कि हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो जाए, उससे भी ज़्यादा आपको फोर्स कहाँ लगाना है, अपने रिवीजन पोर्शन पर। कि अगर आगे एक टॉपिक या हो गया है, सेकंड टॉपिक पे जाने से पहले आपको फर्स्ट टॉपिक का रिवीजन करना है, चाहे भले वो शॉर्ट टाइम में करें मगर करें।